हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्या हाल है जी? पढ़ाई की याद आ गई? तो चलो शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th संस्कृत का 15th चैप्टर पंचदश पाठ, जिसका नाम है लालन गीतम। बड़ा गाना है ये और बहुत ही डिफिकल्ट गाना है यार, सच बता रहा हूँ। बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स हैं यार इसमें, दिमाग खराब हो जाता है उनको रीड करने में। मतलब मैं तुम्हारे लिए पढ़ रहा था, मेरी तो दम निकल गई। बट कोई नहीं, अब हमने उनको ईजी बना दिया है, तो हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको ईजी इनको समझना है। अन्वय अन्वय क्या होता है आपको इतना तो आप पता चल गया होगा। जब संस्कृत है ना, बहुत ही टिपिकल तरीके से आगे पीछे करके लिख देते हैं वर्ड्स को संस्कृत में हम। तो अन्वय क्या होता है, उसको हमारे हिंदी वाले तरीके से लिख देना। तो वर्ड सेम होंगे, बस आगे पीछे होंगे। तो अपन क्या करेंगे, अन्वय को रीड करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे रीड करना है, फिर उसका सरल अर्थ देखेंगे। ठीक है, सिंपल। सूर्य उदिते धरणी विहसती, यानी कि सूर्य के उदय होने पर क्या, धरणी यानी कि पृथ्वी। इस चैप्टर में ना धरती लिख सकते थे, बट बहुत सारे क्या बोलते हैं, आपको गानों में आपने देखा है ना, अच्छे लिरिक्स के लिए, मतलब राइमिंग बनाने के लिए बहुत सारे सिनोनियम्स यूज करे जाते हैं। तो उसी तरीके से संस्कृत में यहाँ सिनोनियम्स बहुत करे गए। तो सूर्य उदिते, सूरज के उगने पर, धरणी विहसती यानी कि पृथ्वी मुस्कुराती है, पक्षी कूजती, पक्षी चहकते हैं, और कमलम विकसती, कमल खिलते हैं। कितना सिंपल था ना। देखो अगली क्या है, मंदिरे उच्चय ढक्का। तो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो ना, तो आपको इसको कैसे पढ़ना है, उच्चैर ढक्का। उच्चय, ये र ढक्का, टेंशन मत लो, सब इजी कर देंगे आपके लिए। उच्चैर ढक्का नदती, यानी कि मंदिर में जोर जोर से नगाड़े बजते हैं। नगाड़े यानी कि ढक्का, और उच्चय जोर जोर से, नदती मतलब बजते हैं। सरितः सलिले नौका सीलती। सरिता किसे कहते हैं, नदी को, नदी का सिनोनियम। सरित, नदी के जल में, सरितः जलिले, सलिले यानी कि उसके जल में, नौका सेलती, नौका हिलती डुलती है। पुष्प, इधर से, पुष्पे पुष्पे नाना रंगा, यानी कि फूलों पर, फूल फूल पर, ऐसे कहते हैं ना, पुष्प पुष्प पे, फूलों पर अनेक रंग हैं। ठीक है, तो अनेक रंग इसको ऐसे यूज करा गया है, फूल फूल पर अलग अलग रंग हैं, समझ रहे हो, अनेक रंग हैं। और उसके आगे तेषु, तेषु चित्र पतंगा डयंते। तो यहाँ पे देखो टफ करके लिखा हुआ है ना, चित्र पतंगा, आप इसको ऐसे पढ़ो सिंपल, चित्र पतंगा। तो उन पर तितलियां उड़ रही हैं, चित्र पतंगा मतलब तितलियां उड़ रही हैं। वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम, विविधे वर्णे चित्रम विभाति। देखो वृक्षे वृक्षे यानी कि पेड़ पेड़ पर, नूतन पत्रम यानी कि नए पत्ते, प्रत्येक पेड़ पर नए पत्ते हैं। विविधे वर्णे अनेक रंगों वाला, चित्रम विभाति यह चित्र सुशोभित होता है, यह चित्र बहुत सुंदर है। प्रातः धेनु शुभ्धम स्वच्छम, मधुरम स्निग्धम दुग्धम यच्छति। मतलब क्या है, सुबह गाय शुद्ध, मतलब प्रातः धेनु, धेनु किसे कहते हैं, गाय को कहते हैं। और प्रातः यानी कि सुबह, तो सुबह गाय कैसा, शुद्धम शुद्ध, स्वच्छम स्वच्छ, मधुरम मीठा, और स्निग्धम, स्निग्धम यानी कि चिकना, दूध देती है, दुग्धम यच्छन्ति। कितना सिंपल सा है यार। अब तो अन्वय पढ़ो, अन्वय क्या बोल रहा हूं मैं भी। देखो, गहने विपिने व्याघ्र गर्जती, तत्र च सिंह नर्दती। तो गहने विपिने यानी कि घने जंगल में, विपिन यानी कि जंगल में, व्याघ्र, व्याघ्र यानी कि बाघ, गर्जती गरज रहा है, तत्र च सिंह नर्दती, और वहां, तत्र, तत्र यानी वहां, कौन, शेर दहाड़ रहा है, सिंह, सिंह नर्दती यानी कि गरज रहा है। उच्चैस्त्र, उच्चैस्त्र, आपको यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स मतलब जोड़ के दे रखे हैं, आपको उनको एक साथ मिला के नहीं पढ़ना, अलग अलग तरीके से पढ़ना है, जैसे यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, अन्वय में अब देखो, अयम हरिणः नव घासम खादती। अब इस यहाँ पे देखो सब आगे पीछे, नव घासम खादती हरिणो यम, हरिणो यम। तो ये इसको पढ़ना कैसे, हरिणा यम अयम नव घासम खादती, आगे पीछे करके है सेम चीज, यानी कि यह हिरण नई घास खा रहा है, अयम हिरणम, यह हिरण नव घासम खा, नई घास खा रहा है। सर्वत्र च सविलासम पश्यति, खा रहा है और चारों तरफ आनंद से देख रहा है, सब तरफ, सविलासम आनंद से, पश्यति यानी कि देख रहा है। अब देखो, तुंगः उष्ट्रः मंदः गच्छति, पृष्ठे प्रचुरम भारम निहवति। उष्ट्रम, तुंग, मंद, गच्छति, पृष्ठे प्रचुरम भारम निहवति। सिंपल है, ठीक है। तो तुंग उष्ट्र यानी कि ऊंचा
ऊंट धीरे धीरे जा रहा है। तुंग उष्ट्र यानी कि पहले सबसे पहले तो अब ये उष्ट्र, उष्ट्र का मतलब क्या होता है ऊंट, और तुंग यानी कि ऊंचा। मंद गच्छति धीरे धीरे, मंद यानी कि धीरे धीरे, गच्छति जा रहा है। पृष्ठे प्रचुरम प्रचुरम भारम निवति, और पीठ पर, पृष्ठे यानी कि पीठ पर अत्यधिक बोझ ढो रहा है। अत्यधिक बोझ मतलब प्रचुरम भारम, प्रचुर भार, बहुत सारा भार, निवति। घोटक राजः क्षिप्रम धावति, और आगे क्या है, धावन समय किमपि न खादति। अब इसका मतलब क्या है, घोड़ा, घोटक राजा यानी कि घोड़ा, क्षिप्रम धावती यानी कि तेज दौड़ रहा है, क्षिप्रम तेज, धावती यानी कि दौड़ना, और धावन समय यानी कि दौड़ते समय वह कुछ भी नहीं खाता। किमपि न खादती, वो कुछ भी नहीं खाता। देखो आप मीनिंग मत समझो, जो समझ में आ रहा है बस वर्ड टू वर्ड मीनिंग, मतलब वर्ड के मीनिंग समझो, वो बोल क्या रहा है कि घोड़ा कुछ नहीं खाता, क्या नहीं खाता, उस पर ध्यान मत दो। गाना तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो, इमम करालम भल्लुकम पश्यत, यानी कि इस भयानक काले भालू को देखो। इमम करालम, इस, करालम यानी कि भयानक, भल्लुकम पश्यत काले भालू को देखो। पश्यत यानी कि देखना। थथथ है नृत्यति करतालम कुरु, क्या कर रहा है, यह थथथ है, नाच रहा है, थ थ थ ऐसे कहते हैं ना, तत्थई वैसे वाला, नाच रहा है। क्या कर रहा है, नृत्यति करतालम कुरु, तुम ताली बजाओ, क्या करो, तुम करतालम कुरु, तुम ताली बजाओ। ये नाच रहा है, ओ लो जी ताली बजाने का टाइम आ गया, चैप्टर हो गया खत्म। भले भले पूरा चैप्टर मजेदार तरीके से, सिंपल तरीके से आपको पढ़ा दिया, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो क्या कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। और आपको वीडियो किस तरीके की वीडियोस चाहिए, वीडियो में कुछ कमी लग रही है, कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, तो सब कुछ कमेंट करके हमको बताओ, ठीक है। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक तो कर दो यार, क्या दिक्कत है, कर दो फटाफट, चलो। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहिए।